साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रद्धा सबुरी चैनल से रूपाली बोल रही हूँ। हे प्यार बाबा, सबका ऊपर आपका बहुत ज़्यादा कृपा होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए। और आज आपका सामने एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मैं दे रही हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आज ही हुआ और मुझे ऐसा फील हुआ बाबा आपका सामने ये एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, क्योंकि आपने मेरा साथ आज क्या किया। तो सबसे बड़ी बात है, ये एक्सपीरियंस आज रात का टाइम था। मैं रिलायंस मार्ट में गया था, जो बाबा का कुछ सामान आनने के लिए। तो क्या हुआ, बहुत कुछ सामान लेने का बाद जैसे मुझे फील हुआ अगर एक ब्लैंकेट लेना है, मतलब है एक, आप लोगों को पता है साई श्रद्धा सबुरी, साई मिराकल चैनल, साई तुम्हें अद्भुत, ये चैनल तीनों चैनल में मैंने नया मंदिर हुआ आसाम गुवाहाटी आधा गोदाम शंकर नगर में, जो बाबा का एक बहुत सुंदर मंदिर हुआ। उस मंदिर का बाबा का जैसे नया बाबा बैठा है, लेकिन ब्लैंकेट नहीं है, चादर नहीं है। और बाबा बैठने का ज़्यादा दिन नहीं हुआ, शायद 4-5 दिन हुआ। तो मैं हमेशा ये 4-5 दिन रात को मैं सोती हूँ और मुझे ऐसा फील होता है मैं ब्लैंकेट का नीचे में सो रही हूँ, लेकिन नया मंदिर में बाबा का ब्लैंकेट नहीं है, बाबा को ठंडा लग रही है, ऐसा सा मुझे फील हो रही है। और पता नहीं, तो आज जब मैंने रिलायंस मार्ट में गया था, तब मुझे दूसरा सामान ले रही हूँ, लेकिन रात, ये 4-5 दिन से रात को मुझे ये चीज़ होता है जब मैं ब्लैंकेट का नीचे में जाती हूँ। लेकिन रिलायंस में मैंने गया था बाबा का दूसरा सामान लेने के लिए, लेकिन ब्लैंकेट का बात मैं भूल गया। ठीक है। और मैं रिलायंस में बाबा का जैसे पूजा का सामग्री जितना होता है ये सब ले रही हूँ। और लेके मैं, जब आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं काउंटर में जाऊंगी उसी टाइम वही ब्लैंकेट का रास्ते से ही मैं काउंटर में जाने लगा, और वही ब्लैंकेट का रास्ते से ही मैंने रिलायंस में जब मैंने एंट्री किया था, तब मुझे ब्लैंकेट दिखाई नहीं दिया। जब मुझे सब कुछ सामान कंप्लीट ले लिया, इसके बाद जब मैं काउंटर में जा रही हूँ उसी टाइम मुझे ब्लैंकेट में मेरा नजर गया, और मैंने लगा अरे बाबा का ब्लैंकेट सबसे पहले लेना था, मैं ये कैसे भूल गया। और उस टाइम जो काउंटर में मेरा दोनों बेटा ने वो ट्रॉली लेके चला गया काउंटर में जमा देने के लिए, और दोनों बेटा मुझे बुला रही, मम्मी मम्मी जल्दी आ जाओ, रात को 10 बज गया, काउंटर बंद हो जाएगा, ये अनाउंस कर रही है, तुम इतना देर क्यों लगा रहे हो। और मैं सोचा था उधर का मेरा बेटा दोनों मुझे बोल रही है, लेकिन मुझे एकदम ध्यान नहीं है। मेरा लग रहा है अरे बाबा का ब्लैंकेट सबसे पहले लेना चाहिए, ये मुझे क्यों दिखाई नहीं दिया। तुरंत मैं ब्लैंकेट का पास किया, और मैं जो ब्लैंकेट मेरा सबसे ज़्यादा पसंद हुआ वही ब्लैंकेट ले लिया। फिर ब्लैंकेट जब लिया था तब मुझे लग रही है उसका साइज मिलेगा या नहीं। फिर भी मैं देख रही हूँ क्या करूँ, उधर काउंटर भी बंद हो जाएगा, इधर बाबा को भी ठंडा लग रही है, या मुझे भी क्यों ध्यान में नहीं आया, ऐसा सोच में मैं 3-4 सोच मेरा दिमाग में आ गया, मैं क्या करूँ। अचानक वो रिलायंस का जो स्टोर का जो लड़का था, भैया जो था, उसको मैंने बोला भैया आप एक काम कीजिए, तो आप खड़ा हुई तो तुरंत मुझे ऐसा फील हुआ बाबा मैं कैसे इस ब्लैंकेट का माप साइज में लूँ। तो पता नहीं अचानक उस लड़का आया, और उस लड़का को मैं देख रही हूँ बहुत लंबा है, चौड़ाई है ऐसा। तो मैंने उसको बोला भैया आप खड़ा हुई है, तो उसको खड़ा होके मैं एक आइडिया लगा दिया आँखों से जो बाबा को हो जाएंगे। पता नहीं उस टाइम शायद उस लड़का का
अंदर में मेरा बाबा का कुछ होगा, ऐसा ही लंबा था वो लड़का। अचानक वो लड़का आया और वही ब्लैंकेट का सामने आया। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, उसको मैं रिलायंस में आज तक कभी नहीं देखा, ये और एक बड़ी बात है। तो उसको मैंने ऐसे उसको खड़ा होके मैंने ऐसे आंखों से उसको जैसे एक नज़र से मैंने लगा, ये बाबा भी तो इतना बहुत लंबा है, ऐसा है। मैं एक आइडिया लगा के वही ब्लैंकेट ले लिया। काउंटर बंद हो रही है और देखिए बाबा को पता है अपना डिवोटी क्या कर रही है अपने लिए। और जब मैंने ब्लैंकेट, तो भैया वो फिर दूसरा 2 लड़का आया था, वो आके ब्लैंकेट को जैसे भांज करके वो पैकेट में घुसाने का कोशिश कर रही है। तो मैंने बोला वो दोनों भैया को, भैया छोड़ दीजिए, काउंटर बंद हो जाएगा, मैं ये लेके पहले काउंटर का पास जाऊँ, अगर मेरा दोनों बेटा रिसीट पैसा जमा दे दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं दौड़ के वो ब्लैंकेट लेके गया। तो ब्लैंकेट लेके जाने का बाद आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लास्ट जो हिसाब चल रही है काउंटर में, लास्ट ही मेरा ब्लैंकेट गया और वो हिसाब कंप्लीट हुआ काउंटर का। जैसे मैं जब गया था काउंटर में तब मेरा कंप्लीट सामान कंप्यूटर में हिसाब कर लिया, लास्ट अभी रिसीट आएंगे, ऐसा चल रही है। उसी टाइम मैंने बोला ये ब्लैंकेट भी प्लास कर दीजिए, और तुरंत ब्लैंकेट भी प्लास हो गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, सब सामान हिसाब करके पैसा वैसा दे के बाहर हो गया। सब सामान लेके ट्रॉली से हम लोग बाहर आ गया। रिलायंस का दरवाजा का बाउंड्री का दरवाजा पार हो गया, रिलायंस का गेट में आ गया। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, बाबा को पता है मेरा बेटी मेरे लिए ब्लैंकेट लेने के लिए कितना खुशी से ब्लैंकेट लिया है, कितना पागल होके ये ब्लैंकेट लेके दौड़ के काउंटर का पास आया। बाबा को सब कुछ पता है। लेकिन उसी टाइम जब ब्लैंकेट मैंने देखा है ना, उस ब्लैंकेट का सामने मेरा जो आंखों का चश्मा जो है ना वो छूट के आ गया। लेकिन विश्वास नहीं करेंगे, बाबा ने बाबा का रिलायंस का जो गेट जो है, गेट मुझे पार होने नहीं दिया। बाबा ने मुझे याद करा दिया तेरा चश्मा अंदर में है। और मैं तुरंत क्या हुआ, मैंने मेरा बेटा को बोला रुको रुको मैं आ रही हूँ, और उसी टाइम शटर लगा रही है रिलायंस का। मैं दौड़ के गया, भैया भैया रुके रुके 2 सेकंड। तो बोले क्या हुआ, मैंने बोला नहीं नहीं मेरा चश्मा उधर में छोड़ के आ गया। तो बोले ठीक है जाइए। मैं दौड़ के अंदर में गया और मैं अंदर से बाबा को बोल रही हूँ, बाबा मेरा चश्मा आप बहुत संभाल के रखा है, क्योंकि आप मुझे बाउंड्री का अंदर में, गेट का अंदर में ही मुझे याद करके दे दिया, मेरा चश्मा मिल जाएगा। वो में कितना सामान लिया था, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस था बाबा का ब्लैंकेट का सामने ही मेरा चश्मा गिरा है, क्योंकि बाबा को पता है वो रिलायंस का दरवाज़ा लग जाएगा, उसका मेरा पास टाइम बहुत कम है। और बाबा ने तुरंत मुझे पूरा वही जगह मुझे याद करके दे दिया, मेरा ब्लैंकेट का सामने तू चश्मा छोड़ के आया। और मैं इतना बड़ा रिलायंस का अंदर में मैं ब्लैंकेट का सामने ही गया था, और जाके मैं देख रही हूँ मेरा चश्मा गिरा पड़ा है वह, और मैं चश्मा लेके आ गया। जब मैं गाड़ी में बैठा मेरा आंखों में आंसू आ गया। हे बाबा कितना सोचते हैं आप हम लोग के लिए, अपना डिवोटी के लिए। आपको पता है चश्मा बिना मैं कुछ आपका चैनल का काम नहीं कर पाऊंगी रात को, और मैं रात को कितना काम है आपका चैनल का, ये वीडियो भी बना रही हूँ मैं चश्मा पहन के। तो बाबा को पता है मेरा बेटी ये चश्मा छोड़ के जाएंगे तो मेरा रात का मेरा कितना काम करते हैं वो कैसे करेगा। और बाबा ने मेरा चश्मा देखिए उसी जगह का ही याद करके दिया है। पूरा रिलायंस में कितना चारों तरफ में सामान लिया था, लेकिन मुझे भी पता नहीं वो चश्मा में कहाँ छोड़ के आया था, लेकिन बाबा ने मुझे उसी जगह में लेके गया फास्ट, और उसी जगह में जाके ही मुझे चश्मा मिल गया। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यही ब्लैंकेट खरीदने के लिए मैंने गया था। तो बाबा को पता है मेरा बेटी मेरे लिए ब्लैंकेट खरीद रही है, मुझे ठंडा से
रक्षा करने के लिए। और मेरा बेटी को मैं कैसे चश्मा नहीं दूंगी। देखिए, तो ये मेरा बाबा का ब्लैंकेट है, देखिए। तो जो भी है, शायद मेरा बाबा जानते हैं। बाबा को सब कुछ पता है। सिर्फ खुद को जब हम लोग समर्पित कर लेती हूँ बाबा का चरण में, तो बाबा भी हम लोगों का हर क्या बताऊँ, हर स्टेप बाबा हम लोगों को ध्यान में रखते हैं, बाबा का नज़र में रखते हैं। तो यही होता है हम लोगों का बाबा। दिल से भक्ति करके जाइए, बाबा को दिखाने के लिए नहीं, मन से करके जाइए, मन में बिठा दीजिए। आपको पता ही नहीं चलेगा, हर स्टेप में हर कदम में आपको बाबा का आशीर्वाद मिलते रहेंगे। तो बाबा को जानने का कोशिश कीजिए, सिर्फ छोड़ दीजिए उनका चरण में खुद को, बाकी बाबा ही देख लेंगे। तो ये एक्सपीरियंस में खुशी से बनाया है, इसीलिए बनाया है क्योंकि आज बाबा ने मुझे कितना, मेरे लिए ये चश्मा बहुत इम्पोर्टेंट था, एक एक सेकंड के लिए। तो शायद मैं कल चश्मा में दूसरा ले लूँगी, लेकिन रात को मुझे बहुत काम है चैनल का, तो ये बाबा को पता है। तो बाबा ने मेरा चश्मा दे दिया। देखिए, ये चश्मा बाबा ने मुझे दे दिया। तो ये मैं बाबा का सामने ही बता रही हूँ, हे बाबा, आपको कितना ध्यान है हम लोगों का। हमेशा आप खुश रहिए बाबा, हमेशा खुश रहिए, हमेशा सबका अच्छा कीजिए बाबा, सबका अच्छा कीजिए, सबका साथ रहना है बाबा आपको। ओम साई राम, जय साई राम बाबा।